पैसा पैसा और पैसा कैसे कमा सकते हैं हम पैसा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे आप इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा क्योंकि काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, काफी सारे टिप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी एफिलिएट इनकम को ग्रो कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एफिलिएट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक कंपनी हूं XYZ और मैं अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचती हूं। अब मुझे पता है कि मैं ऐड के थ्रू बेच सकती हूँ या मैं अपने एसईओ को स्ट्रॉन्ग करके बेच सकती हूँ। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि अब देखो ऐड के थ्रू जब मैं बेच रहा हूं तो मान लेते हैं कि मेरे को कॉस्ट पर सेल आ रहा है 300 रुपए। अब मैं चाहता हूं कि इसको कैसे मैं रिड्यूस करूं कि 150 आ जाए कॉस्ट पर सेल, ताकि मेरे को 150 रुपए का प्रॉफिट और बचना स्टार्ट हो जाए। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, एफिलिएट निकाल दिया। ठीक है ना। एफिलिएट मार्केटिंग में ये गलती कभी मत करना कि आप किसी का एफिलिएट लिंक लेकर के और उसको ऐड के थ्रू प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि देखो ऐड के थ्रू जब प्रमोट करोगे ये काम तो कंपनी खुद कर लेती। ठीक है ना। वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसको पता है कि 300 रुपए उसको ऐड पे खर्चने पे एक सेल आ रही है और वो आपको 150 रुपए दे रही है कमीशन, और आप 150 रुपए कमीशन के चक्कर में आप ऐड चला रहे हो और आपकी जो कॉस्ट पर सेल आ रही है 400 रुपए आ रही है। तो ऐसे में आप लॉस करके बैठ जाओगे। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ दी एफिलिएट मार्केटियर्स ये गलती करते हैं, जो स्टार्टिंग में बिगनर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अब अपन समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। तो अब वो जो प्रोडक्ट है जो मुझे बेचना है उसके मैंने क्या दे दिए, एफिलिएट लिंक्स दे दिए। अब जो इन्फ्लुएंसर्स है या जो मार्केटियर्स है वो क्या कर रहे हैं कि उस लिंक को प्रमोट कर रहे हैं और उस लिंक के थ्रू जो भी प्रोडक्ट खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो उनको एक सॉर्ट ऑफ कमीशन जा रहा है हर सेल के ऊपर। तो इसी को बोलते हैं हम एफिलिएट कमीशन। और जब कोई मार्केटियर या जब कोई इंडिविजुअल, जब कोई इन्फ्लुएंसर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है या उस एफिलिएट लिंक की मार्केटिंग करता है तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि उसका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है और जब कोई भी उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदता है तो ऑटोमेटिकली उसको कमीशन आता है, जिसको हम कहते हैं एफिलिएट कमीशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले यूजर्स, जो आपकी ऑडियंस है, वो आपके कंटेंट को डिस्कवर करेगी, वो आपके कंटेंट को देखेगी। ठीक है ना। और जब आपके कंटेंट को देखेगी और उसके अंदर एफिलिएट लिंक अगर हुआ और उनको लगा कि वो प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, वो उस लिंक पे क्लिक करेगी और प्रोडक्ट खरीदेगी। जैसे कि वो प्रोडक्ट खरीदेगी आपको एक सॉर्ट ऑफ कमीशन आ जाएगा। अब एफिलिएट मार्केटिंग का इवोल्यूशन हम समझते हैं। तो सबसे पहले एक ओल्ड मेथड था। ठीक है ना। लोग क्या करते थे कि एफिलिएट लिंक्स ले लेते थे, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है ना। अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स डालना स्टार्ट कर देते थे और उन आर्टिकल्स के बीच में एफिलिएट लिंक होता था। अब वो क्या करते, उस आर्टिकल का एसईओ कर देते थे या फिर मैं कह दूं कि ब्लॉग पोस्ट का एसईओ कर देते थे। तो वो ब्लॉग पोस्ट गूगल पे रैंक होता था और गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता था उस ब्लॉग पोस्ट पे, और लोग जो गूगल से आए, जो ट्रैफिक था, वो ब्लॉग पोस्ट पे जब आता तो उस ब्लॉग पोस्ट के साथ एंगेज होता था और बीच में जब एफिलिएट लिंक मिलता तो उस पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट खरीद लेता था। तो ये तो था ओल्ड मेथड। अब क्या आ गया, न्यू मेथड आ गया। ठीक है ना। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। ठीक है ना। और अपना लिंक, एफिलिएट लिंक अपने चैनल के बायो के अंदर लगा रखा है और अपने व्यूअर से डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपको भी ये प्रोडक्ट खरीदना है तो आप फलाना जगह मैंने लिंक लगा रखा है, आप वहां से जाकर के खरीद सकते हैं। तो ये एक नया मॉडल है, मॉडर्न मॉडल है, क्योंकि सामने वाले जो व्यूअर्स है, जो यूजर्स है, वो और कई हद तक एंगेज हो पा रहे हैं, वो और भी उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ज्यादा डिटेल ले पा रहे हैं। ठीक है ना। प्रोडक्ट वीडियोस बना रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे यूजर्स का पता लगता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है। लेकिन आर्टिकल में वैसा नहीं होता है या ब्लॉग पोस्ट में वैसा नहीं होता है कि आप यूजर्स एकदम एक्चुअल यूजर्स दिखा पाओ। ठीक है ना। तो एक जो हेजिटेशन होती है कस्टमर की उस प्रोडक्ट को खरीदने की, वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, वेदर इंस्टाग्राम, वेदर फेसबुक, वेदर यूट्यूब। ठीक है ना। वेदर मीडियम, वेदर कोरा, कि भैया मेरे को इस प्रोडक्ट को प्रमोट कहां करना है। ठीक है ना।
उसके बाद में आपको क्या करना है, एफिलिएट लिंक ले लेना है, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस नीश से रिलेटेड आपको वीडियोस बनाने स्टार्ट कर देने हैं और रेगुलर पोस्ट करते जाना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक वीडियो से प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आपको मल्टीपल वीडियोस बनाने पड़ेंगे, कोई ना कोई एक वीडियो वायरल होगा और उसी पे ज्यादा व्यूज आएंगे और तभी ज्यादा लोग खरीदेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रोडक्ट वीडियोस की, ठीक है ना। तो इसमें आप जब वीडियोस बना रहे हो प्रोडक्ट की, तो आप रियल यूजेस दिखाओ। फॉर एग्जांपल कि मैं एक वीडियो गेम जो होता है गेमिंग कंसोल, उसके ऊपर वीडियो अगर बना रहा हूं तो मैं गेमिंग कंसोल को यूज करके दिखाऊंगा, ताकि क्या सामने वाले की जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाए कि भैया इसमें रेट्रो गेम चलेंगे या कौन से गेम चलेंगे, गेम की क्या क्वालिटी आने वाली है, वो सारी चीज क्या है ना कि उसको पता लग जाए। नेचुरली मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं एकदम आर्टिफिशियली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि मैं कंपनी के फेवर में बात कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको एकदम नेचुरली बात करना है। ऐसा नहीं हो कि आपका स्क्रिप्टेड मैटर हो, क्योंकि सामने वाला भी आपको देख रहा है। अगर उसको लगता है कि यार ये स्क्रिप्टेड है, ये सिर्फ दिखाने के लिए बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। आपको बेनिफिट्स को हाईलाइट करना है कि देखो ये जो वीडियो गेम है, ये वीडियो गेम अगर आप अपने बच्चे को दोगे तो बच्चे का जो मोबाइल से मोह है वो छूट जाएगा, ठीक है ना। वो ज्यादा मोबाइल नहीं चलाएगा, क्रिएटिविटी बिल्ड होगी। मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, बेनिफिट्स को हाईलाइट करने जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपलोड करते वक्त आपको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज भी करना है, तब जाकर के उसकी रीच ज्यादा आएगी, उसकी विजिबिलिटी ज्यादा आएगी। आपको टाइटल्स पे काम करना है, आपको हैशटैग्स पे काम करना है, आपको कीवर्ड्स पे काम करना है, आपको थंबनेल्स पे काम करना है, आपको कैटेगरी पे काम करना है। तो ये सारी चीज कहीं पे भूल मत जाना पैसे के चक्कर में। नेक्स्ट बात आती है कि हाउ यू अर्न मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। देखो, जितने ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचेगा, उतने ही ज्यादा लोग आपके लिंक पे क्लिक करेंगे और उतनी ही ज्यादा इनकम होगी, ठीक है ना। अगर आपका कंटेंट पहुंच ही कम लोगों तक रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इनकम कम होने वाली है। और फिर आप जाकर के दूसरे लोगों को भी बोलोगे कि यार क्या है ये एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी नहीं है, बहुत कम पैसा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत पैसा है इस फील्ड में। लेकिन आपको सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है कि आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फोकस पहुंचे। ये चीज पे आपको फोकस करना है, ना कि ज्यादा पैसे कमाने पे। आपका कंटेंट अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में अच्छी खासी सेल्स आ जाएगी, अच्छा खासा कमीशन आ जाएगा। अब फायदा क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग का? आपको खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसके लिए आपको ना तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ना आपको इन्वेंटरी रखनी है, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप किसी और थर्ड पार्टी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या लगेगा, कैमरा, लाइट, मोबाइल का कैमरा, एडिटिंग का खर्चा, अगर आप कोई फ्रीलांसर से एडिट करवा रहे हैं, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं, ठीक है ना। और ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपके पास मौजूद है। मोबाइल का कैमरा भी है, एडिटिंग स्किल्स भी है, और आप धीरे धीरे करके स्टार्ट करें, ठीक है ना। क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। क्वालिटी के ऊपर आप देखो, कोई भी वीडियो पहली बारी कभी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो मेन क्या है ना कि अंदर की हेजिटेशन, अरे मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आप कंटेंट बना करके डालो ना यार, दूसरे दिन आप ऑटोमेटिकली खुद उसमें सुधार कर दोगे, ठीक है ना। तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबल वर्क है, कभी भी आप बना सकते हो, सुबह सवेरे शाम रात कभी भी आप कंटेंट बना करके डाल सकते हो। और इनकम स्केलेबल है। अगर आप रेगुलर पोस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा रीच आएगी, और ज्यादा रीच आएगी तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, ठीक है ना, और आपकी इनकम ग्रो करेगी। तो स्केलेबल इनकम है। कई कई एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जो कि रिकरिंग इनकम देते हैं। अगर किसी ने प्रोडक्ट खरीदा और फिर से रीपरचेज किया तो उसका भी कमीशन आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस आपको इसमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो पहले आपको कर्व को समझना पड़ेगा, कर्व को, लर्निंग कर्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल करूं, कौन सा मेरे लिए प्लेटफॉर्म फायदेमंद है। जैसे आप कोरा के ऊपर जा रहे हैं तो वो एक जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, वो एफिलिएट लिंक्स को
कॉम्बैट करता है, ठीक है ना। आपको नेचुरल वे के अंदर कंटेंट लिखना पड़ेगा। अगर उसको लगा कि आप प्रमोट करने के लिए लिख रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स को रिमूव कर देगा, ठीक है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि मीडियम पे अगर मैं लिख रहा हूं तो मेरा आर्टिकल कहां कहां रीच कर सकता है। मीडियम इंटरनल जो medium.com है उसके अंदर रीच कर सकता है, गूगल पे रैंक कर सकता है, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहे हैं तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं तो उसकी प्लेटफॉर्म की एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ेगा। देखो सिर्फ आप तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, काफी सारे कॉम्पिटिटर्स और भी है जो कि प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको उनकी स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, उनकी टैक्टिक्स को समझना पड़ेगा, वो कैसे काम कर रहे हैं, ताकि आप और बेहतर कर पाओ। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस फील्ड में। अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट नहीं पोस्ट कर रहे हैं तो अगेन आप फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप मुझे मत बोलिएगा कि सर मैंने काम तो किया लेकिन मैं फेल हो गया, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट करते जाना है, ऑडियंस को हमेशा हेल्प करना है। देखो कंपनी आपकी नहीं है, लेकिन ऑडियंस जो आपको फॉलो कर रही है वो जरूर आपकी है, ठीक है ना। वो आप पे भरोसा कर रही है, तो आपको एक राइट प्रोडक्ट उनको सर्व करना है, राइट प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। और उसके सभी फायदे आपको, सभी घाटे, सारी चीजें बतानी है, क्योंकि देखो ऑडियंस एक बार नाराज होगी, लोग डीफॉलो करके चले जाएंगे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को। कंटेंट को इंप्रूव करते जाना है। पहली वीडियो डाली, क्वालिटी कम थी, अगली वीडियो में थोड़ी और बेहतर करें। पहली वीडियो में स्क्रिप्ट थोड़ी कमजोर थी, अगली वीडियो में और थोड़ी मजबूत करें, ठीक है ना। मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना है और ये भी समझना है कि कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम आपको ज्यादा पैसे कमा करके दे सकता है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और डिटेल में सीखना है, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाएं। एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। जैसा पढ़ने में बोरियत होती है कोई दिक्कत नहीं है, हर आर्टिकल में वीडियो ट्यूटोरियल भी लगा है। और अगर आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया है, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाएं, कोर्स को एक्सप्लोर करें। आपको कोर्स अच्छा लगता है, आप डायरेक्टली वहां से हमारा कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।